आपको क्यों लगता है उसका मुंह क्यों परमेश्वर ने बंद किया होगा? क्यों वो गूंगा हो? कि वो और अविश्वास की बातें बोले अपनी पत्नी से या के आसपास के लोगों से, तो मुझे लगता है इसलिए परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। और जो है शैतान यही चाहता है। हम बहुत बार सवाल भी तो उठाते ना, कितना समय प्रभु, और कितने साल, और कितना इंतजार। आप बोले तो वेटिंग पीरियड। वो स्त्री को दोष लगा कि ये बांझ है तो दूसरी शादी कर ले, तो उसकी जिंदगी क्या हो गई? पति से ठुकराई हुई, घर वालों से ठुकराई हुई, एक कारण से। कि एलिशिबा जो है ना बांझ थी। बांझ के लिए जो है बच्चा पैदा करना बिल्कुल ही शायद नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। मुझे उस परिवार के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगी। वो जो परिवार है बहुत ही धर्मी परिवार, पवित्रता के साथ में, परमेश्वर के भय के साथ में जो है वो जो परिवार है अपना जीवन व्यतीत कर रहा। लेवी घराने से भी गए यार, भी घराने से ले यानी कि परमेश्वर का करीब थे, यानी अपना प्रार्थना आराधना। उसका पति जकरिया याजक था हाँ मंदिर में। जब परमेश्वर ने किसको पहले बोला कि उनको बच्चा होने वाला? जकरिया सरकार उसके पति को बोला। तो पति को बोला तो पति ने पूरा एक्सेप्ट किया। उन्होंने क्या किया? उसको तो जैसे हमारे भी मन में आता है ना, कैसे हो सकता है? जवानी में तो आसान है, बोल दे कोई तो मान ली, मगर बुढ़ापे में उनको पता होता है, क्योंकि वो लेवी का खानदान से आया हुआ। अब्राहम और सारा को भी है ना उतना ही समय में इतने बुढ़ापे में बच्चे दिए हैं, तो फिर भी देखो इंसान का मन में एक अविश्वास आ जाता है, डाउट आ जाता है, होगा या नहीं होगा। परमेश्वर बोलने के बाद भी हमको डाउट करते हैं कि नहीं, तो उन्होंने अविश्वास किया। अविश्वास का विश्वास नहीं बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय में जवानी तक उन दोनों में आशा थी कि बच्चा होगा, आज नहीं अगले साल होगा, अगले साल होगा। कितने सालों तक वो इंतजार कर रहे होंगे ना, क्योंकि धर्मी प्रभु के भय में चलने वाले। और फिर जैसे बुढ़ापा आते गए, शायद उनकी आशा कम होती गई होगी, शायद इसी कारण उसने अविश्वास जताया होगा। अविश्वास जताया फिर यानी परमेश्वर का वचन कहता है ना कि विश्वास के बिना हम उसको खुश नहीं कर सकते। यदि विश्वास परमेश्वर बोल रहा है, वो सुन रहा है, उसके विरोध में उसके सामने वो बोल रहा है कि ये कैसा होगा, कैसा होगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ा? परमेश्वर को बंद कर देता। कब हुआ वो ये बंद कर दिया उसको, क्योंकि तुम आगे होके कुछ बोलो ही नहीं, क्योंकि मेरा कार्य असफल रहेगा। मेरा कार्य भी कितनी बड़ी बात है, वो साधारण नहीं था, वो एक याजक था। याजक जो परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में ना आराधना करने वाला। तो हम भी बहुत बार सोचते हैं ना कि पास्टर है, लीडर है, तो उन्होंने तो विश्वास ही करना चाहिए, उन्होंने तो डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना, सही हो सकती है, निराशा आ जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को नहीं आता, ये तो पास्टर के लेवल है, याजक के लेवल है, तो फिर वही अविश्वास करते हैं, तो फिर दूसरों की क्या बात है। चलो फिर उन लोगों को बोल दिया कि बच्चा होने वाला है, और उसने अविश्वास किया। अविश्वास के बारे में उसके मुंह बंद हो गए उसके बाद। तो फिर वो घर पे गया, तो उसको पता लगा कि अपनी पत्नी गर्भवती हो गई। आपको क्यों लगता है उसका मुंह क्यों परमेश्वर ने बंद किया होगा? क्यों वो गूंगा हो? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था ना। मुझे ऐसा लगता है कि उसने सीधे परमेश्वर से पूछा ये कैसा होगा, तो एक डिसबिलीफ था, संदेह किया परमेश्वर के ऊपर। इससे पहले कि वो और अविश्वास की बातें बोले अपनी पत्नी से या के आसपास के लोगों से, तो मुझे लगता है इसलिए परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। ये विश्वास से सब कुछ होता है ना, तो जब तुम विश्वास करोगे सब कुछ आगे होगा। और संदेह आने के बाद हम बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, कब होगा, और ये इसके पास तो इतनी ताकत भी है क्या, बच्चा जनेगी क्या, हम कैसे पढ़ा करेंगे ना। वैसे तो आदि लोगों के थाने सुन के वो लोग उसके ऊपर ही उनके मन में था। सोचो कि वो एलिजाबेथ, उसकी जीवन कैसा हुआ, उसके ना बहुत साल तक धारण नहीं किया, उसके ऊपर तो दोष लगा था कि ये बांझ है। तो उसके सोचो कि आजकल ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिनका बच्चा नहीं होता, तो फिर उनको भी कैसा सुनना पड़ता है ना, लोगों से, समाज में से बहुत सुनना पड़ता है कि उसकी परिस्थिति में हम भी होते तो हम क्या करते? हम भी ऐसे आशा रहित रहेंगे कि परमेश्वर की आराधना करते हुए, विश्वास करते हुए भी हम एकदम निराशा में
आ जाते। तो फिर ये बात होती है कि भाई ऐसे चीज़ों में उभर के कैसा आ गई परमेश्वर का एक वचन से, परमेश्वर का कार्य से, है ना। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वहाँ बाइबल में लिखा है कि एलिशिबा जो है ना बांझ थी। बांझ के लिए जो है बच्चा पैदा करना बिल्कुल ही शायद नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता उसको बच्चा तो ना। मगर परमेश्वर की नज़र देखो, परमेश्वर के लिए एलिशिबा जो है कितनी बहुमूल्य थी, एक चुनी हुई थी कि परमेश्वर ने अपना प्रेम जो है उसके ऊपर दिखाया कि परमेश्वर ने जो है उसको जो है वो बांझ भी कहलाती, वो एक टैग लेके जो है दे देते हैं। आजकल स्त्रियों को दोष लगाते हैं, कितने बार परमेश्वर के सामने रोई होगी, मगर बच्चा नहीं है, हाँ ना। मगर परमेश्वर की नज़र उस पर थी और वो कितनी अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर ने ही जो है उसको इतना ब्लेस किया वो बुढ़ापे में। तो देखो कितना उसके अंदर वो आशा उत्पन्न हुई होगी, कितना प्रसन्नता उसके जीवन में आई होगी। और वेटिंग पीरियड उनका इतना लंबा सा वेटिंग पीरियड, कोई तो भी 1 साल वेट करेंगे, 2 साल वेट करेंगे। सोचो कि आजकल ऐसे स्थिति होता तो फिर लोग क्या करते हैं, I mean, स्त्री क्या करते हैं, आदमी और औरत क्या करते हैं, बहुत लंबा से वेट कर रहे हैं, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, क्या होगा। कभी कभी आदमी छोड़ देता है ना, छोड़ देता है। और फिर वो हमारी स्त्री में जानती हूँ, वो बोल रही थी कि उसके सास ने बोला तू दूसरी शादी कर ले, इसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो बता रही थी कि मुझे तो बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा तू क्या करेगी, तो बोली मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरी सास ने बोला कि तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन एक अच्छी बात है, उसका पति ने कहा बच्चा हो या ना हो मैं तेरे साथ ही रहूँगा। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उस ज़माने में जो समाज है वो स्त्री को दोष लगा कि ये बांझ है तो दूसरी शादी कर ले, तो उसकी ज़िंदगी क्या हो गई, पति से ठुकराई हुई, घर वालों से ठुकराई हुई एक कारण से ना। और मुझे लगता है ये जो टैग लगा हुआ था एलिशिबा के ऊपर कि तू बांझ है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसकी जो माँ बनती है, उसको जन्म देती है, तो कितना एक बड़ा उठाया हुआ गया। देखो यहाँ जितना नीचे समाज ने गिराया कि बांझ, लेकिन एक भविष्यवक्ता की माँ, भविष्यवक्ता को जन्म देने वाली, मतलब कितनी महिमा प्रभु ने। वो तो बाद में परमेश्वर ने दिया, उसके पहले का उसका जीवन कैसा लोनली था, हाँ, अकेलापन उसने जीना पड़ा और कितना होपलेस था कि मुझे कोई आशा ही नहीं है, होपलेसनेस में जी। तो फिर परमेश्वर के साथ ही थे, परमेश्वर का आराधना करते थे, मगर फिर भी वो होपलेसनेस रहता था, आशा नहीं है, यानी कि उनके जीवन में क्या बोलते हैं उसको, लोनलीनेस, अकेला पर। अब ये बात बताना चाहूँगी आपको ना, जैसे हम ये बात कर रहे हैं अभी, तो मेरी शादी होके भी जो है 10 साल हो गए ना, तो हमारा भी जो बेबी था पहला वो सरवाइव नहीं कर पाया ना। जैसा एलिशिबा जा रही थी, मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी भी रोज़ जो है बहुत ऐसी, पहली बात तो सोच ऐसा आता है ना कि हर दिन हम इन विचारों से या सोचों से लड़ते हैं, ऐसे अरे इतना साल हो गया, 10 साल हो गया, अरे प्रभु क्या है अभी तक नहीं हो रहा है। नहीं, मैं सच बता रही हूँ अपनी दिल की बातों में कि ऐसा सोच, ऐसा थॉट आता है। मगर ना एक बात जब मैं मनन करती हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी आशाओं का दाता है, मतलब परमेश्वर जो हमारा आशाओं को पूरा करता है। तो परमेश्वर का एक समय होता है, एक वेटिंग पीरियड में जो है एलिशिबा जा रही थी और शायद मैं भी जो हूँ उसी वेटिंग पीरियड में जा रही हूँ। तो मैं हर दिन जो है इन बातों से लड़ती हूँ, है, बट मैं उसे ओवरकम कर पाती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन से। तभी मेरे अंदर जो है ना क्या है, वो आशा उत्पन्न होती है, एक उत्साह आता है, एक आनंद आता है, और मैं ऐसा सोचती हूँ प्रभु के लिए जो है, परमेश्वर के कार्य के लिए मुझे खड़े। अगर शैतान जो है क्या है, कई बार ये थॉट की वजह से ही जो है हमारे अंदर ये सारा होता है। एक थॉट आता है, फिर मैं ऐसे अगर सोचती रहूँ तो क्या आता है, फिर निराशा आ जाती, कुछ करने का मन नहीं करता है, हताशा आ जाती है बिल्कुल, और डाउट आ जाता है। इससे क्या होता है, हम परमेश्वर को जो है, हमारा भरोसा या हमारा फोकस जो है ना, हम परमेश्वर से हट जाता है। और जो है शैतान यही चाहता है कि हम जो है वो नेगेटिव बातें लेके उसके दबाव में हम रहें ना, दोष की भावना लेके जो है हम रहे। तो मैं जो हूँ अपने जीवन से यही बता सकती। सही
करते ओवरकम करते हैं। नहीं, सही बात है। आपके जो जीवन, बहुत सारे ऐसे स्त्रियों के जीवन भी ऐसी ही है, आगे हम देख तो आप उनके लिए एक विश्वास से के ऊपर की भरोसा से उनको भरोसा दिला सकते हैं कि एलिशा भी के जीवन के द्वारा कि आशा उत्पन्न होती है, एक वेटिंग से कि हम वेट करने, किसके ऊपर वेट करें, है ना? दवा के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, या इंसान के ऊपर, या पति के ऊपर, किसके ऊपर भी हम इंतजार या वेट नहीं कर सकते। वेट करना है तो प्रभु के ऊपर करो। प्रभु का वचन कहता है, जो दोस्त हु वेट ऑन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो ईश्वर की बात जोते हैं, नया बल रहना है, नए बल प्राप्त करती है, शरीर में भी बल आ जाती है। जैसे वो ओल्ड थी, वो वेटिंग इतना मीन्स प्रभु के ऊपर देख के नहीं भूल सकते हम लोग। जो तुम जो जा चुकी है और जा रही है, ऐसे ही बहुत सी चीज़ है कि हम देखते हैं बहुत दुखी है, निराशा में है, लोनली में है, बट अगेन कि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, प्रार्थना करने वाली स्त्री। और प्रभु की आत्मा की बहुत जागरूक थी, प्रभु की आत्मा के लिए। क्योंकि जैसे मरियम आती है उससे मिलने के लिए, वो तुरंत बोलती है कि बच्चा मेरे अंदर से ही उछल पड़ा। और वो प्रभु की आवाज़ सुनते, क्योंकि वो प्रभु को जानती है और प्रार्थना करने वाली है और प्रभु का आवाज़ को सुनती है। तो फिर ये सही होता है कि प्रभु एलिजाबेथ के जीवन से हम ये सीखते हैं, कितना भी लंबा समय हो, मगर प्रभु एक दिन ऐसा अद्भुत कार्य करेगा, चमत्कार करेगा, तो उसकी महिमा के लिए, है ना? और हमारी आशाओं को नहीं छोड़ना, हमें आशा को थामे हुए, जो प्रभु ने कहा है प्रभु करेगा। सवाल, हम बहुत बार सवाल भी तो उठाते ना, कितना समय प्रभु, और कितने साल, और कितना इंतजार। आप बोले तो वेटिंग पीरियड, तो वेटिंग पीरियड की कोई टाइम तो नहीं देता है प्रभु के। देखो इस साल अगर वो बोलता है कि जकरिया को और एलिशिबा को कि इतने सालों बाद में तुम्हें बेटा दूंगा, तो वो आराम से पता है हमको भाई। लेकिन ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में करता ना, हमें पता नहीं होता है, केवल हमने विश्वास को थामे रहना है, आशा को थामे रहना है, और फिर सच में प्रभु की महिमा हम देख। और प्रभु के वचन में कहता ना, उसके समय में हर चीज वो सुंदर सत्य। अब उसके समय में वेट करना है ना, तो हर रोज शैतान हमारे एक सामने चैलेंज लेके आता है ना? इसके ऊपर जो हम ओवरकम करना है, हर एक पर ओवरकम करना, ये उसके लिए काफी रहता है, उसके लिए होता है जो के प्रभु के बाट जोते हैं और उसके नजदीक रहते हैं और उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसकी आवाज को सुनता है। क्यों बाहर आप देखोगे दुनिया में थाने मिलेंगे आपको, सब यानी दोष लगाएंगे, थाने देंगे, सब कुछ। तो फिर ऐसे मौका आ जाता है कि फिर अंदर जाके फिर दुख में रहो, मगर प्रभु के ओर देखोगे फिर सांत्वना आ जाती है। में जो है और इतना नहीं है। और उसने एक अच्छी माँ भी बनी, उसको कितने अच्छे से पाला, उसको पता चला देखो मैं क्यों आया हूँ। अगर बोलते हम यूहन्ना बोलते कि मैं वो आवाज़ है, मैं वो रास्ता है मसीह के लिए तैयार करने वाला, तो मुझे लगता है उसको कहाँ से पता चला होगा। बहुत सी बार है ना, हम एलिशा का वो भाग भी अगर देखे कि किसने उसको बताया होगा, परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए, तभी तो वो योजना करता है। तो उसे एक माँ, एक सही माँ का भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका हम देख सकते। तो सही, बिल्कुल सही है कि आज हमने देखा एलिजाबेथ के जीवन में कि कितना अद्भुत रीति से उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और हम मेरे बहन चाइना की भी टेस्टिमनी से सुना कि और भी वो आगे प्रभु के ओर ही इंतजार कर रही है, और वही बात जो रही है कि प्रभु एक समय में उसको भी अच्छी रीति से, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा का जैसा, तो एक अच्छा बेटा देगा। तो ये हमारा आशा है, और आप लोगों का भी, आप जो कैसे जा रहे हो आपके जीवन में, कोई भी आप भी हो सकते हो उसमें, और ये जीवन में आप आशा रखो परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर, उसके आवाज को सुनो कि आपको परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना रखा है। वो योजना आपका हानि के लिए नहीं, मगर बल्कि आपको एक अच्छी भविष्य देने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको अच्छी रीति से आप मार्ग दिखाएगा, है ना? इसीलिए आप कोई निराशा नहीं होना। एलिजाबेथ हमको ये सिखाती है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और वो आपके जीवन में चमत्कार और अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें आज के दिन, कि हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
आप बहुत अद्भुत प्रभु, हम सबको आपने अद्भुत रीति से भयपूर्वक प्रभु आपने बनाया है। वैसा ही प्रभु हमको आपने कहा है कि हम फलवंत हो जाए परमेश्वर। आपने फलवंत होने के लिए हमें ये जीवन दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिधर कितने भी लोग हैं परमेश्वर जो वो शारीरिक रीति से बांझ कहलाते हैं, पर उनके जीवन में कितना दुख है प्रभु, आप वो दुख आप ले लो परमेश्वर। तो वो यीशु आप आए उनको जीवन देने के लिए और बहुतायत के जीवन देने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, वो प्रभु उनके अंदर की आशा कम नहीं हो जाए परमेश्वर। आशा में भी प्रभु आनंदित रहे परमेश्वर, क्लेश में भी आनंदित रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि उनके अंदर वो प्रभु आपके संतुष्टि, आपके आनंद आ जाए। वो आपके समय में आप उनके जीवन में परिपूर्ण करो और प्रभु सारी चीज सुंदर करो परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारे महिमा आपको देते पिता, यीशु के पवित्र नाम से मांगते।